नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और हम ये एपिसोड बना रहे हैं बनारस की भूमि पर, यानी काशी नगरी में। काशी नगरी को आजकल मोदी जी का नाम से जाना जाता है, लेकिन काशी नगरी विद्वानों से कभी खाली नहीं रही है। आज उन्हीं में से एक विद्वान नीरज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि इनसे चर्चा करने का, बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कर्म, कुकर्म और कर्मों का फल क्या होता है। देखिए, भगवान कहते हैं सत्कर्म का भी व्याख्या कर दीजिएगा इसमें। कहते हैं नहीं कश्चित मतलब एक क्षण भी मनुष्य जो है बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म, मनुष्य का कर्मों पर अधिकार है और कर्म में भी दो आते हैं, एक सत्कर्म आते हैं, एक कुकर्म आते हैं। आप देखते होंगे जो 24 घंटा सभी के पास होता है, सूर्य सभी के लिए एक बराबर उगते हैं। अब जो उनका उपयोग करता है, मतलब सदुपयोग करता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं और जो उसका दुरुपयोग करता है तो कुकर्मों में होता है। कहते हैं कि कर्म क्या है कि मनुष्य का कर्मों पर अधिकार है और यदि वो सत्कर्म को नहीं करता है, जैसे कि प्रायः कहा जाता है कि यदि लगातार किसी कमरे की आप सफाई न करें तो उसमें धूल जम जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन मस्तिष्क है, यदि हम इसमें सत्कर्मों का बीज नहीं बोते हैं तो नकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है। इसके लिए मनुष्य सदैव बैठा हुआ है, क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर है ये अनेक योनियों में गया है। पशु पक्षी, लता पुष्प और अंडज श्वेता जैसी तमाम है, मतलब उसका विवरण है पूरा, कितना स्थावर जंगम पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आते हैं। तो सभी के संस्कार इस शरीर में रहते हैं। यदि हम अपने सत्कर्मों को नहीं करते हैं तो उन समूहों के संस्कार अपने अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं और जब ये आते हैं तो बड़ा विनाश होता है मनुष्य का। ऐसी बहुत सारी धर्मशास्त्रों में कथाएं आती हैं कि थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति का जीवन तबाह कर दिया। मनुष्य के जीवन में सदैव सतर्क रहना चाहिए। अपने यहाँ कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अपना जो यह मन है शुभ और संकल्प करने वाला हो, अशुभ संकल्प करने वालों के लिए नहीं कहा गया है। नहीं, कैसे पता चलेगा अगर एक अज्ञानी व्यक्ति है और मनुष्य के शरीर में है, उसको कुछ नहीं पता है कि उसके कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। कर्म सत्कर्म तो हम जब अच्छे कॉलेज में जाएं, आप जैसे गुरु मिल जाए, आप जैसे ज्ञाता मिल जाए, वो बताएंगे ना। हमें तो नहीं पता है कि क्या सत्कर्म है क्या कर्म है। हमें तो जो देखते हैं वो काम करते हैं। प्रायः यह पूर्व जन्मों की स्मृति से होता है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि आज के सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे तंत्र आए हैं, आदमी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जो है ज्ञानवान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य, गरुड़ पुराण में इसका बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन आया है कि मनुष्य सत्कर्म करते हुए कैसे ऊर्ध्वगति को जाता है और कुकर्म करते हुए कैसे अधोगति की ओर जाता है। किसने देखा है? शास्त्र प्रमाण है इसके, और हम शास्त्र के प्रमाण के साथ साथ इस जीवन में भी हम लोग देखते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति के पास जो है बहुत धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है और उसी प्रकार की विद्या बुद्धि भी है, उसी प्रकार की उसकी दिनचर्या भी है। वो 4 घंटे सोता है, नित्य जन कल्याण करता है, सत्कर्मों में लगा रहता है, अपनी उपासना करता है, ऐसी आराधना करता है। और ऐसा भी देखा तो संपत्ति तो है परंतु सुख नहीं है, वो भोगी है, दिन रात को कर्म कर रहा है। तो उसके संस्कार ऐसे हैं। चूंकि इसका प्रमाण भगवान कृष्ण ने कर बहुत समझाया, तो उसने दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हे केशव, मैं धर्म भी जानता हूँ लेकिन उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म भी जानता हूँ उससे हमारी निवृत्ति नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मनुष्य जानता है अपने अंदर सारी चीजें हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सकल पदार्थ का क्या है, जो अपना शरीर है, इन्हीं से आदमी सत्कर्म भी करता है, इन्हीं से आदमी कुकर्म भी करता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आप जो अपने पठनशील विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, एक अध्यापक सभी को एक बराबर पढ़ाता है, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, कोई बहुत कम नंबर लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म हैं ऐसे, उनके संस्कार हैं। और चूंकि गहना कर्मणो गति,
कर्म की गति बहुत गहन होती है। और अपने यहाँ तो धर्मशास्त्रों में और पुराणों में, इतिहासों को देखा जाए तो मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा बहुत ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुआ है। अब विश्वामित्र चाहते तो स्वयं सायुज्य, सामीप्य, 60 सालों की इतनी मुक्तियां भगवान के किसी धाम में हो जा सकते थे, लेकिन उनकी वासना ब्राह्मण कहलाने की थी। उन्होंने बहुत उग्र तपस्या की। तो कहने का तात्पर्य पता सभी को रहता है, अपने शरीर में जो है ये मन जो है हमारा हमेशा संकल्प और विकल्प करता है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये अपना मन जो है बंधन और मोक्ष के कारण है, मोक्ष का जो है कारण है, हेतु है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोह और आसक्ति, यह जब मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सत्कर्मों को करते उसमें आसक्त न रहे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो सत्कर्म ही बाधक बन जाते हैं जीवन में। इसीलिए अपने यहाँ कहते हैं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हम लोगों के यहाँ अनुष्ठान आदि होता है तो विद्वान लोग बोलते हैं अनेन रुद्राभिषेकाख्येन कर्मणा सांब सदाशिव काशी विश्वेश्वर प्रियताम नमः। क्या जरूरत है गाने की? समर्पित है आपको कि प्रभु यह पूजा आप ही, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपने दिया है, आपको आप ही को समर्पित है, हम भी आपके ही हैं। तो इस तरह से जब समर्पण भाव जहां रहता है, आज के समय में सबसे बड़ा विकृति है आसक्ति और मोह। इन दोनों को त्याग करके ही व्यक्ति जो है इहलोक में भी सुखी रह सकता है और परलोक में भी सुखी रह सकता है। यदि आसक्ति और मोह का वह त्याग नहीं करता है तो उसे पग पग पे जो है दुख उठाना पड़ेगा। अच्छा, पाप और पुण्य का जैसे आपने अभी जो किया है, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है? आप अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक यदि हम पालन करते हैं तो वह पुण्य है। और पुण्य जो है वो प्रकाशमान रहता है। पुण्य का प्रभाव होता है कि वो सात्विक रहता है। पाप हमें सदैव जो है डराता रहता है। पुण्यवान व्यक्ति हमेशा अभयता को प्राप्त करता है, निर्भय रहता है, उसको कभी भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। लेकिन पापी व्यक्ति को हमेशा भय, यदि आप भय मुक्त हैं, भय नहीं है किसी प्रकार का, तो आप निश्चित है कि आप पुण्यवान हैं। और दिन रात भय बना हुआ है, शत्रु का, रोग का, कर्ज का भय, तो वह कहीं ना कहीं पाप के द्वारा जो है उत्पन्न जो है दुख हमको जो है इन्हीं रूपों में प्राप्त होता है। एक चीज और चाहूंगा, आप परिभाषित कीजिए। मोक्ष, लोगों का ये कहना है कि हमें मोक्ष तो चाहिए, लेकिन मोक्ष दिखता नहीं कि मोक्ष का मार्ग क्या है, साधन क्या है। हम इस शरीर लेके जी रहे हैं, लेकिन हम मृत्यु को लोग मोक्ष मान बैठते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई तो इसका मतलब हमें मोक्ष मिल गया। ये क्या है, मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष जो है चारों पुरुषार्थों में सबसे अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष है। और मोक्ष की कई परिभाषाएं हैं, 4 तो उसमें प्रमुख हैं। भगवान के कई लोक होते हैं, वो भगवान के किसी सालोक के उनके लोक में चला जाता है। और सामीप्य हमेशा उनके पास रहता है, सायुज्य मतलब उनमें समा जाता है। और जो भगवान के बहुत उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है। ऐसे तत्व होते हैं मनुष्य के शरीरों में। कला होती है, 12 से 14 कला, 14 से 16 कला। तो कहते हैं जैसे अपने यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, तो उनका क्या था, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम। भरत जी भी रहे भगवान राम के भाई, उनका भी था अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अनुमान। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, यही चाहिए। क्योंकि एकमात्र कलयुग में कलौ तु केवल भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहनी है, भगवान के का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह यदि किसी को चाहिए, क्योंकि अन्य जो मार्ग हैं आज के समय में देखिए, द्रव्य की शुद्धि नहीं है, धन की मतलब द्रव्य में धन भी आ गया, आहार की शुद्धि नहीं है, और बाकी जो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है, योग मार्ग है, यह मार्ग जो है मतलब तलवार की नोक पर चलने वाले हैं। और भक्ति मार्ग जो है, अपने कई भक्तों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की और सुदामा कृष्ण के मिलन की जो कथा भागवत में तो उस तरह की नहीं, लेकिन भक्तों ने, सूरदास की आंखें चली गई और उस भक्ति का प्रभाव रहा कि 1 लाख पद लिख डाले। आज ने कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान भक्ति के अधीन है। एक बार पूछा उन्होंने नारद ने कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं,
तो भगवान ने कहा ना हम वासाई वैकुंठे ना हृदय ना योगिनाम हृदय चैव न मद भक्त्या यत्र गायन्ते अहम तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्त मेरी जहाँ गान करते हैं मैं वहीं हमेशा रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष की जो परिभाषा है वो भक्ति है। यदि हम भगवान की ये प्रतिज्ञा भी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति से हमारी उपासना करता है, आराधना करता है, तो योग और क्षेम, योग क्या है? अप्राप्त वस्तु जो है वो प्राप्त होता है, और जो प्राप्त वस्तु है, जो भक्ति प्राप्त है, वह स्थिर रहती है। तो वह उनके अनुग्रह से ही होता है। कलौ भक्ति कलौ भक्ति कलौ भक्ति ही केवलम कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में ईश्वर की भक्ति ही, उसके नाम का संकीर्तन, गुरु मंत्र का जप मनुष्य अपने निष्ठापूर्वक करे और ईश्वर की सगुण उपासना करे, तो जो है परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन मुक्त भी होते हैं। ऐसा नहीं मरने के बाद ही मुक्ति हो, ऐसा नहीं होता है। अपने राजा जनक थे, जीते जी वो जीवन मुक्त महात्मा, ऐसे बहुत सारे ऐसे महात्मा हुए। अपने करपात्री जी महाराज थे, जीवन मुक्त महात्मा थे। इसके पूर्व जो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, वह जीवन मुक्त महात्मा थे। ऐसे अपनी यह जो भारत भूमि है, इसमें अनेकों ऐसे संत हुए, अनेकों गृहस्थ हुए जो जीते जी जीवन मुक्त रहे। तो ये जो मुक्ति है वो जीते जी भी प्राप्त हो। किसी कर्मों में आसक्ति मत रखिए। मोह और आसक्ति इनका त्याग करेंगे तो वह मोक्ष आपको यही धरती पर ही सुलभ है, इसलिए कहीं मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तो चलिए, आज ये रहा कि कर्मों की आसक्ति न रहे तो आपको मोक्ष कहीं नहीं गया है, यहीं पे धरती पे मिलेगा। दूसरी वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।